हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको डीके गोयल के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 करवाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको 14 तक के क्वेश्चंस सारे करवा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको 3 वीडियो या 4 वीडियो बना दिए हैं, तो उसको जरूर चेकआउट करें और पहले जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो देखें और देन फिर आपको ये क्वेश्चंस आपको सही से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और अगर आपने पार्टनरशिप के जो तरीके हैं, जो फीचर्स हैं वो नहीं पढ़े, तो आप एक बार पार्टनरशिप डीड वाली वीडियो जरूर देखें और दूसरी वीडियो पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाली वीडियो भी जरूर देखें। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो यह है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। फर्म ने लोन दिया है, ठीक है। अब की बार क्या है, लोन किसने दिया है, फर्म ने लोन दिया है। अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि लोन कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है, बट अब की बार लोन कौन दे रहा है, फर्म दे रही है। तो जब फर्म जो है लोन देगी पार्टनर को, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि वो उसके लिए क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी, है ना। अगर फर्म लोन दे रही है तो वो क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी, तो एसेट्स की तरह ट्रीट करेगी। तो उस पर जो ब्याज लगेगा वो कितना परसेंट लगेगा। अब तक हमने पढ़ा है कि लोन जो पार्टनर देता है उस पर लगता है 6%, बट पार्टनर को मिलेगा अगर लोन फर्म के द्वारा, तो उस पर कितना लगेगा, उस पर कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है। जो क्वेश्चन कहेगा वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और एक और चीज है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा वो आपके लिए क्या होगा, एसेट्स पर इंटरेस्ट है, यानी कि जो व्यक्ति पार्टनर है, पार्टनर लोन लेके जा रहा है, तो पार्टनर लोन का पैसा यानी कि इंटरेस्ट देगा, तो वहां पर क्या है, हमारे लिए इनकम हो जाएगी। ठीक है। तो अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री ये बनेगी कि एक तो इनकम है हमारी, क्रेडिट होगी, और दूसरा ये जो लोन है हमारे लिए एसेट्स है। तो यहाँ पर एसेट्स की तरह काम करेगा, और ये जो लोन है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जिस व्यक्ति का भी होगा तो उस व्यक्ति को डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बात समझ आई? ये क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारी क्या है, इनकम है। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ठीक है। और 1 अप्रैल 2023 देयर फिक्स कैपिटल वर 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 ए एडवांस 1 लाख रुपए टू द फर्म। ए ने फर्म को दिए हैं। ठीक है। चलो यहाँ तो फर्म को दिए हैं, तो ए के द्वारा जो पैसे दिए जा रहे हैं वो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज। ठीक है, लिख लेते हैं। ए जो लोन दे रहा है फर्म को, ठीक है, तो वो फर्म की क्या है, लाइबिलिटीज। हम पॉइंट ऑफ व्यू किसका लेके चलते हैं, फर्म का। ठीक है। और कब दिया है इसने, 1 अक्टूबर 2023 को। ठीक है। आगे कह रहा है वेयर एज सी टुक लोन 1.5 लाख फ्रॉम द फर्म। और सी जो है अ, उसने लोन लिया है, ठीक है, फ्रॉम फर्म। तो ये फर्म के लिए क्या है, एसेट्स है। कब लिया है, ऑन द सेम डेट। ठीक है, यानी कि 1/10/2023 को ही। ठीक है। It was agreed among the partner that C will pay interest 10% per annum. बोल रहा है it was agreed among the partners that C will pay interest at the rate 10% per annum. C जो जिसने लोन लिया है, ठीक है ना, यानी कि ये व्यक्ति 10% का इंटरेस्ट देगा। चलो ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंट रुपीज 4,20,000 बिफोर द अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले क्या है, जनरल एंट्री करनी है। देखो अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक ए के द्वारा दिया गया लोन और एक सी के द्वारा लिया गया लोन। सबसे पहले हम ए की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। ए की एंट्री में क्या हो जाएगा, ये जो लोन पर ब्याज मिलेगा, अब इस पे तो ब्याज का रेट स्पेसिफाइड नहीं है, तो 6% पर एनम मिलता है, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो लोन ए ने ए ने लोन जो दिया है वो फर्म के लिए लाइबिलिटीज है, और इस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट होगा वो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, या लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू टू किसको, उसके लोन अकाउंट में जुड़ जाएगा, क्योंकि उसके लोन अकाउंट में जुड़ने का मतलब है उसके लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी, मतलब हमारी लाइबिलिटीज यानी कि फर्म की लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी उसके बिहाफ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा एज लोन। ठीक है। कितने रुपए का, अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट था हमारे पास 1 लाख रुपए, है ना। जो लोन दिया था वो कितने का दिया था, 1 लाख का दिया था। 1 लाख का 6% निकालना है, सिंपल सा है। 1 लाख का 6%, और डेट क्या है हमारे पास, 1 अक्टूबर, यानी कि 6 महीने का हो गया, अक्टूबर से लेकर मार्च। ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 रुपये इसका आ जाएगा।
तो यहाँ आ जाएगा 3000 और 3000। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, ध्यान रखना एक्सपेंस है, ये खर्चों में से प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। दूसरी एंट्री बी की, अब सी को जो लोन सी ने लोन लिया है फर्म से, तो उसके लिए फर्म को होगी इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, उसके करंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, बच्चा इग्नोर करता है इस चीज़ को, कि यहाँ पर हमने लोन अकाउंट में क्रेडिट करा है और यहाँ पर हमने करंट अकाउंट में करा है। क्यों? क्योंकि ये फर्म की क्या हो रही है, एसेट्स हो रही है, और वो फर्म की क्या है, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज को पार्टनर से अलग रखा है, क्योंकि हम इंटरनल लाइबिलिटीज को अलग रखते हैं और एक्सटर्नल को अलग रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि अब लोन क्या, ब्याज कितना हो जाएगा, लोन कितना है, 1.5 लाख का था। ठीक है, 1.5 लाख का लोन है और उस पर 10% का रेट चल रहा है, और वही 6 महीने का। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 15 पंचे 75। ठीक है, तो ये 7500 रुपये यहाँ पर इस पर आ जाएगा, और ये फर्म की क्या हो रही है, इनकम हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज़ ध्यान इसलिए रखनी है ये एक्सपेंस और इनकम, क्योंकि देखो हमें ना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है लास्ट में, और हमने एक करंट अकाउंट भी बनाना है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या होगा कि 4,20,000 में से ये दोनों चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, हमें माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हमें करंट अकाउंट निकालने की बोल रखी है, तो हम नॉर्मली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है 4,20,000, जिसमें से जो एक्सपेंस थे, जो एक्सपेंस आपका था 3,000 रुपये, वो माइनस हो जाएगा, और इनकम यानी कि 7500 रुपये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो टोटल हो जाएगा आपके पास 4,20,000 माइनस 3,000 और प्लस 7500, तो ये हो गया 4,24,500। ठीक है, तो इतने रुपए का आपका प्रॉफिट आ गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, ए बी और सी में, किस रेशियो में, इक्वली रेशियो में, क्वेश्चन में बोल रखा था। तो डिवाइड कर देंगे 3 से, सॉरी, 4,24,500 डिवाइड बाय 3, 1,41,500। तो 1,41,500 इस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है, अब इसका हम एक करंट अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाने के लिए बोल रखा है। ठीक है, तो करंट अकाउंट बना लेते हैं। तो एक बनेगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय दो मेथड होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड से कंसेप्ट करते हैं, तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड से बनाने के लिए हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जिसमें पहला होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जिसको हम कैपिटल अकाउंट भी कहते थे, और दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फिक्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट चल रहा होगा, और हमें उससे ज़्यादा मतलब भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें कह रखा है कि करंट अकाउंट बना दो, तो हम तो करंट अकाउंट उस हिसाब से बना रहे हैं। तो यहाँ ए बी और सी, ए बी और सी, और यहाँ पर पर्टिकुलर। ठीक है, और यहाँ पर भी पर्टिकुलर। सबसे पहले जो कैपिटल है वो दे रखी होगी, बट कैपिटल हम इसमें लिखते नहीं है करंट अकाउंट में, ध्यान रखना। ठीक है ना, फिक्स कैपिटल दे रखी है, उसमें करंट अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। तो क्या क्या लिखा जाएगा, सिर्फ यही चीज़ें लिखी जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन और ये सब, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन लोन ये वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आपका लोन अकाउंट में आता है। ये वाला आएगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है ना, तो सीज का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, टू इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से। तो सी का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 7500 रुपये से, डेबिट कर देंगे, सॉरी। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ होता है बाय प्रॉफिट। ठीक है, कितना कितना, 1,41,500, इधर भी 1,41,500, और इधर भी 1,41,500। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब आप क्लोज करोगे तो क्लोज करने पर भी यही अमाउंट आएगा आपका, 1,41,500। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या है, कैपिटल अकाउंट का अमाउंट नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये हम क्या बना रहे हैं, करंट अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, बच्चा ध्यान नहीं देता, और यहाँ पर क्या करता है, इसको कैपिटल अकाउंट का अमाउंट भी इसमें लिख देता है, जबकि इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती। अब माइनस करते हैं, 1,41,000 में से 7500 गए तो 1,34, और बाकियों का तो सेम रहेगा। ठीक है, 1,41,500, और ये क्या आ गया आपका, टू बैलेंस सी डी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक बार देख लेते हैं, देखो 1,34 आ गया, 1,41 और 1,41,500, तीनों का सही आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सीधा आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हेमंत समीर आर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 दिसंबर 2023 हेमंत गेव अ लोन, गिव का मतलब क्या है कि उसने दिया है, ठीक है। हेमंत गेव अ लोन टू द फर्म 5 लाख रुपए। तो हेमंत ने गेव अ लोन टू फर्म 5 लाख रुपए, कब? 1 दिसंबर 2023, यानी कि 4 महीने का ब्याज लगेगा अगर लगेगा तो, ठीक है। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव अ लोन 2 लाख रुपए टू समीर, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। समीर को, समीर क्या कर रहा है? टुक अ लोन, समीर यहाँ पर लोन ले रहा है फ्रॉम फर्म, फर्म से लोन ले रहा है कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। और सेम डेट बोला है तो 1/12/23 को ही, ठीक है। इस पर भी 4 मंथ का लग जाएगा। ये चीज़ें लिख ले करना, क्योंकि इससे क्या है कि ना आपको क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब बोला दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट और टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि ये वाला जो लोन है इस पर तो लग जाएगा 6% पर एनम का। क्यों? क्योंकि ये फर्म की लाइबिलिटीज है, ये फर्म की क्या है? लाइबिलिटीज है। यहाँ पर फर्म ने लोन लिया है, ठीक है। और ये फर्म की क्या है? एसेट्स है। तो यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, प्रोविजन नहीं है, तो यहाँ पर कोई लोन का ब्याज नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आगे करें, फर्म अर्न प्रॉफिट 3,70,000 बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको लोन का और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री करनी है, सिंपल सी एंट्री है। तो कैसे होगी? पहली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन, हमारे लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय हेमंत अकाउंट डेबिट टू हेमंत लोन अकाउंट, ठीक है। हेमंत के लोन अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगी कितने रुपए की? हेमंत ने दिया है 5 लाख रुपए का, 6% का ब्याज चलेगा और कितने महीने का? 4 महीने का। तो ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 2, 5 दूनी 10, 10,000 रुपये का ये इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। अब ये 10,000 रुपये हमारे लिए क्या है? खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, तो प्रॉफिट में से भी कम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब अब क्वेश्चन क्या रहेगी? आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो आप पहले तो एक दूसरी एंट्री भी पास करो इसको, राइटिंग ऑफ की। तो इसमें क्या होगा कि ये कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय हेमंत, ठीक है। कितने रुपए का? 10,000 रुपये का, 10,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री ये होगी, ठीक है। अब जो प्रॉफिट था आपके पास 370 का था, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कितने का था? 370 का, जिसमें से खर्चा माइनस हो जाएगा 10,000 का, तो 360 का ये माइनस हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना बचा आपके पास? 360। और प्रॉफिट का रेशियो कितना था? देखो क्वेश्चन क्या थे? हेमंत और समीर थे, और प्रॉफिट का रेशियो ऐसे कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो जब गिवन नहीं होता तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहती है कि इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा, तो इसमें इक्वल की एंट्री हो जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस तो डेबिट होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? क्योंकि बंटवारे जितने भी होते हैं पार्टनर्स के वो एप्रोप्रिएशन में होते हैं, ठीक है। टू हेमंत, पहला हेमंत है, हेमंत कैपिटल अकाउंट, और टू समीर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3,60,000 का आधा आधा कितना हो जाएगा? ये तो यहाँ तो 3,60,000 आएगा, यहाँ हो जाएगा 180 और 180, इस तरीके से ये प्रॉफिट का बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है कि किया एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, इक्वली प्रॉफिट है 1:1 का चल रहा है। सिया हैज टू गिवन हर प्रॉपर्टी ऑन रेंट, सिया ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी है। तो सिया ने जो प्रॉपर्टी रेंट पर दी है उसका रेंट जो आ रहा होगा वो कहाँ पर आएगा? आपके दो ऑप्शन है, पीएनएल अकाउंट में और एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पीएनएल अकाउंट में रेंट को लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन के तरीके से लोन, वो जो रेंट है, वो जो प्रॉपर्टी है वो दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन के तरीके से प्रॉपर्टी को दिया जा रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी का रेंट है ये पहले पीएनएल अकाउंट में आएगा, ठीक है। मंथली रेंट है 2500 रुपये, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30,000 रुपये, सॉरी 3 लाख रुपये,
द फर्म पेड हर रेंट फ्रॉम अप्रैल 2023 टू जनवरी 2024 बाय चेक ऑन 10 Feb 2024। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपने रेंट दे दिया है वो अप्रैल से लेकर जनवरी तक का दे दिया है, और जो चेक से दिया है कब दिया है, 10 फरवरी को दिया है, ठीक है। एंड द रेंट फॉर द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च येट टू बी पेड, और वो अभी तक जो फेब और मार्च का है वो अभी तक पे नहीं हुआ, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अबाउट द ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31/2024, ठीक है। देखो ध्यान से समझना है, रेंट जो है आपका वो है तो 25,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। बट इसमें से कुछ आप पे कर चुके हो और कुछ अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। ध्यान से समझना है। अब जो पे कर चुके हो, वो जो पे कर चुके हो वो आप 10 महीने का कर चुके हो, जनवरी तक, ठीक है। तो 10 मंथ का हो गया, तो 25,000 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये आप पे कर चुके हो, और 2 महीने का आपका पेंडिंग है, यानी कि 50,000 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब दोनों की आपको जनरल एंट्री करनी है। तो जब आपने रेंट पे करते हैं तो 11th क्लास में आपने एंट्री सीखी होगी, खर्चे डेबिट होते हैं और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कितने रुपए, 2.5 लाख रुपए। और दूसरी एंट्री, जब आप उसे पे नहीं कर रहे तो वो लाइबिलिटीज बन जाएगी, तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लाइबिलिटीज बन गई कितने रुपए की, 50,000 की, कि वो इन फ्यूचर आपको पे करना है। बट दोनों ही आपके क्या है, एक्सपेंसेस हैं। तो दोनों एक्सपेंसेस जो आपने डेबिट कर रखे हैं वो राइट ऑफ होने के लिए कहाँ जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में। तीसरी जो एंट्री होगी वो होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से, 3 लाख रुपए से, दोनों अमाउंट टोटल करके लिखे जाएंगे, ठीक है। तो बस इसमें यही पूछा गया था कि आपको बस जनरल एंट्री करनी है इन दोनों की, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन है, राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर इन अ फर्म, फिक्स कैपिटल है आपके 2 लाख और 3 लाख, द शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2, ठीक है। एंड बोथ पार्टनर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कैपिटल, सॉरी। पहला ये कंसेप्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 8% पर एनम का आपको ब्याज देना है, ठीक है। तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। इन एडिशन रुक्मणी इज एंटाइटल टू सैलरी 20,000 पर मंथ, ये भी होगी दूसरी चीज। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑन बाय राधा, जैसे कि अभी बताया था कि रेंट वाला है ना। तो प्रॉपर्टी जो राधा की है वो, उस पर रेंट चलेगा, और रेंट कहाँ पर आएगा आपका, पीएनएल अकाउंट में। ध्यान रखना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। और ईयरली रेंट चल रहा है आपका 1/20 का। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 प्रोवाइडिंग फॉर बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द रेंट वाज 5,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है। बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रेंट है ना, रेंट के लिए भी तो आपको ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी ना। तो रेंट की जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पर आएगी, पीएनएल अकाउंट में। एक छोटा सा पीएनएल अकाउंट बना देते हैं ताकि उस रेंट की ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर कर दें, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट, और यहाँ पर्टिकुलर, और यहाँ पर भी पर्टिकुलर। तो पहले से प्रॉफिट कितना है आपके पास, जो प्रॉफिट है 5,50,000। प्रॉफिट किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। और उस पर जो रेंट जा रहा है आपका ईयरली, वो 1,20,000 जा रहा है। तो 5,50,000 में से आप 1,20,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5,50,000 में से 1,20,000 माइनस हो जाएगा 4,30,000। यह आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट। अब यही प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितनी चीजें हैं, देखो दो चीजें, एक दो, ठीक है। तो देखते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पेपर में आप इसको पूरा लिखना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को, ठीक है ना। क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स तभी आपको मिलेंगे जब आप फुल चीज़ें लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर तो हम आपको समझाने के पर्पज से क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। नरेशन वरेशन सब लिखनी है, हमने यहाँ पर नहीं लिखी क्योंकि अभी हम आपको बस समझा रहे हैं। नरेशन बेसिकली सब बच्चे कर लेते हैं।
देखिए, सबसे पहले ये जो प्रॉफिट था, बाय प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, ये आपका था 4,30,000। ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, क्योंकि वो खर्चा होता है तो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है। व्यक्तियों के नाम क्या थे? राधा और रुक्मणी। ठीक है, राधा और रुक्मणी। कैपिटल कितनी कितनी थी? 2 लाख और 3 लाख। कितना चल रहा था? 8% का। 8 दूनी 16 और 8 × 3 = 24। 16,000 और 24,000। तो 16,000 और 24,000, तो टोटल आ गया आपके पास कितना? ये 40,000। ठीक है। नेक्स्ट सैलरी है 20,000 पर मंथ की। तो 20,000 पर मंथ की सैलरी है, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टू सैलरी। ठीक है, किसकी सैलरी थी? रुक्मणी की। ठीक है, रुक्मणी की सैलरी थी। 20,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 20,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, तो ये आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, इस तरीके से। और कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तो इसको टोटल कर देते हैं 4,30,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, खत्म होने वाला है, क्योंकि बस इसमें यही चीज़ आपको करनी थी। तो 4,30,000 में से आप माइनस करोगे 40,000 और माइनस करोगे 2,40,000, तो ये आ गया 1.5 लाख। ठीक है, तो 1.5 लाख ये जो प्रॉफिट है कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, और राधा और रुक्मणी में। और क्वेश्चन में जो रेशियो दे रखा था वो 1:2 दे रखा था। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी 1:2 था। ठीक है, तो अब राधा के पास कितना जाएगा? 1.5 लाख का 1/3, और रुक्मणी के पास जाएगा 1.5 लाख का 2/3, जिसमें से ये आ जाएगा आपका 50,000 और ये आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 50,000 और यहाँ आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चारों क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गए होंगे, जो कि डीके गोयल के थे, और क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 क्वेश्चन थे। ठीक है, समझ में आ गए होंगे तो आप कमेंट जरूर करना, और अगर आप पहली बार वीडियो से जुड़े हैं, चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।